हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया सेशन जिसमें कि बस हम लोग डीबीटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, उन्हीं के टॉपिक्स के बारे में बातें करेंगे। तो आप चाहें तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन यूट्यूब एज वेल एज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप डीबीटी के जो प्रोसेस हैं मीन्स जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में आपके दो नैम और नैक पाए जाते हैं, उनके बीच में जो लिंकेज होती है, बॉन्डिंग होती है, वो कौन सी होती है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। किस तरह से होगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपके टिकोइक एसिड पाए जाते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल है, टिकोइक एसिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे शो किया गया है कि अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर ऑफ बीटा 1,4 एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन and N-acetyl muramic acid is connected by beta 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सेकंड क्वेश्चन है स्टेटिन किसको इनहिबिट करता है, मीन्स किसके बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस कौन इनहिबिट करता है? स्टेटिन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। देखते हैं किस तरह से स्टेटिन क्या करता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। किस तरह से? आपका जो एलडीएल का लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल में उसको डिक्रीज करता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपका इनहिबिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का। कोलेस्ट्रॉल के कुछ यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं, सिंगल मॉलिक्यूल, स्टेरॉइड, ऑक्सिस्ट्रॉल, विटामिन, लिजेन। वहीं स्टेटिन क्या करता है? ऑक्सिस्ट्रॉल को, सिंगल मॉलिक्यूल्स को इनहिबिट करता है, मीन्स रोक देता है उनके प्रोसेस को। ठीक है, वो प्रोसेस होने नहीं देता है। लाइक आपके कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस को जिस तरह से रोकता है उसी तरह से ऑक्सिस्ट्रॉल को भी ये इनहिबिट करता है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ अ डिप्लॉयड सेल इन G1 phase of the cell cycle is X, then the DNA content of the same cell at metaphase of meiosis first would be what? इसका करेक्ट आंसर होगा 2x। अब देखते हैं किस तरह से होगा, क्योंकि आपका जो सेल साइकिल होता है वो कुछ फेजेस के इन्वॉल्वमेंट से होता है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एस फेज। डीएनए कंटेंट जो होता है वो डुप्लीकेशन कब अकर होता है? G1 फेज के बाद और एस फेज में। मतलब कि डीएनए कंटेंट मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है, आपका डबल हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज 2x। मीन्स क्या हुआ इसका, आपका डुप्लीकेशन हो रहा है लेकिन G1 फेज के बाद हो रहा है, वो भी एस फेज में हो रहा है। तो डीएनए कंटेंट्स जो होंगे वो मियोसिस फर्स्ट में क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा 2x। अब एक बार आप चाहें तो मियोसिस माइटोसिस के प्रोसेस को रिकॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रोसेस अगर होते हैं लाइक डीएनए सिंथेसिस जो कि एस फेज में अगर होता है, मियोसिस में, माइटोसिस में एस फेज में ऑफ इंटरफेज। ठीक है, सिनॉप्सिस कब अकर होता है? ड्यूरिंग प्रोफेज इन मियोसिस एंड डज नॉट अकर इन माइटोसिस। माइटोसिस में नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर आपका मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट में होता है, वहीं माइटोसिस में एब्सेंस होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपके ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट में होते हैं मियोसिस में, मायोसिस में नहीं अकर होते हैं। उसी तरह से सिस्टर क्रोमैटिड्स उस आपका मेटाफेज 2 में होता है मियोसिस में, और माइटोसिस में मेटाफेज में होता है। उसी तरह से आउटकम क्या होगा? मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और जो माइटोसिस होता है उसमें 2 डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। यही मेन प्रोसेस होता है आपका माइटोसिस का, मियोसिस का। और जो आउटकम होता है वो 4 हैप्लॉइड सेल और 2 डिप्लॉइड सेल का होता है। यही मेन डिफरेंस है। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग फ्रॉम 1 सितंबर टू 30 सितंबर बस टीबीटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आगे भी हम लोग कुछ ऐसे डीबीटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स पे इन्वॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।